गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रे। बज गए हैं सवेरे के 9:30 एंड वी आर ऑन रोड अगेन। अभी हम पौंडीचेरी से निकल के हम जा रहे हैं चिदम्बरम, विच इज़ 65 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो इट शुड टेक अबाउट 2 आवर्स ड्राइविंग टाइम फ्रॉम हियर। यहाँ से ड्राइविंग टाइम करीब 2 घंटे का होगा। बट लुक एट दिस मॉर्निंग हैवी रश ट्रैफिक हियर इन पौंडीचेरी। और ये देखिए सवेरे के 9:30 बजे ट्रैफिक का क्या हाल है यहाँ पे। कल संडे हम थे यहाँ पे और संडे के चलते कल ट्रैफिक बड़ा ही स्मूथ था और हमें लगा वैसा ही यहाँ पे ट्रैफिक रहता होगा, लेकिन अब आज देखिए 9:30 बजे कितना हैवी रश है। तो देखें कितना समय लगता है हमें चिदम्बरम पहुँचने में। मतलब अब हम पौंडीचेरी से बाहर निकल रहे हैं। पौंडीचेरी के एंट्रेंस और एग्जिट पर ये मिलता है। ये रिवर है पौंडीचेरी और तमिलनाडु के बीच में जो हम क्रॉस कर रहे हैं। तो उसका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है दैट इज़ इन पौंडीचेरी और वो जो राइट साइड का हिस्सा है दैट इज़ इन तमिलनाडु। पहुंच गए चिदम्बरम में। 11:30 बजने लगा है। 2 घंटा लगा हमें पौंडीचेरी से यहाँ पहुँचने में। पौंडीचेरी से निकलते निकलते 9:30 बज गया था हमें। और 65 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, लेकिन सड़क काफ़ी ख़राब है और कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाईवे पे, तो इसलिए ज़्यादा फास्ट नहीं आ सकते इस सड़क पे। इसीलिए जस्ट वो 65 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करने में हमें 2 घंटे लग गए। तो हम फटाफट जा रहे हैं मंदिर देखने यहाँ का, जो नटराज टेम्पल है, क्योंकि मंदिर यहाँ के 12:30 बजे बंद हो जाते हैं और 11:30 ऑलरेडी बज चुका है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं चिदम्बरम का नटराज टेम्पल, विच इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। शिवा की यहाँ नटराज फॉर्म में पूजा होती है, विच मीन्स किंग ऑफ डांस। ये देखिए इसका गोपुरम मंदिर को थिल्लाई नटराज टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी होता था और उस समय ये शहर थिल्लाई नाम से जाना जाता था। अपने प्रेजेंट फॉर्म में ये मंदिर 10th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था, क्योंकि शिवा इन नटराज फॉर्म वॉज द फैमिली डेटी ऑफ चोला किंग्स। शहर के बीच में बना हुआ यह मंदिर, दिस इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 40 एकर्स। चिदम्बरम मंदिर शिव जी के 5 पवित्र मंदिरों में से एक है, जो 5 नेचुरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मंदिर आकाश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की ही पूजा होती है। और शैव मत को मानने वाले ये मानते हैं कि चिदम्बरम में एक बार दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव की यहाँ बहुत ही सुंदर आनंद तांडव मुद्रा में बनी हुई प्रतिमा है। तो दर्शन हम करके आ गए और दौड़ दौड़ के हमने सब दर्शन किए, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था। तो मेन मंदिर तो इट्स डेडिकेटेड टू शिवा, वो खुला है। अभी भी हो सकता है वो 12:30 बजे बंद हो, लेकिन जो बाकी मंदिर हैं शिवा के अलावा, उसमें लक्ष्मी जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, गणेश, कार्तिकेय, सूर्य भगवान का मंदिर है। ठीक 12 बजे सब मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन जो मेन शिवा टेम्पल है वो अभी भी खुला है। और क्योंकि शिवाजी नटराज के रूप में यहाँ पे पूजे जाते हैं, तो उस मंदिर के ऊपर खूब सुंदर सी उनकी नटराज के रूप में प्रतिमा थी। और मंदिर की वॉल्स पे वहाँ पर नोटिस किया कि करीब 108 ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि अभी भी भरतनाट्यम में यूज़ की जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि करीब 108 प्रतिमाएं डांस की मुद्रा में बनाई गई हैं, जो भरतनाट्यम का बेस है अभी भी। वहाँ खूब बड़ा सा हॉल बनाया गया है। ज़्यादा लोग पूजा वूजा करके आके यहाँ पर बैठ के शेड में आराम कर सकते हैं। चिदम्बरम मीन्स स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। 10th सेंचुरी के बने हुए इस मंदिर को साउथ इंडिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एक्टिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। गोपुरम के ऊपर भी देखी जा सकती हैं नृत्य मुद्रा में प्रतिमाएं,
जिन मुद्राओं को अभी भी भरतनाट्यम में यूज़ किया जाता है। तो हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं अलाउड थी। एक दो जगह मैंने थोड़ी सी जो उनके कॉलम्स हैं, जिन्हें 100 कॉलम हॉल और 1000 कॉलम हॉल कहा जाता है, वहाँ थोड़ी सी ले ली मैंने। ये है मंदिर के बाहर की दुकानें, देखिए बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स हैं, और क्योंकि नटराज को डेडिकेटेड है मंदिर, तो बहुत यहाँ बाहर देखिए सब दुकानों में नटराज की बहुत सारी मूर्तियाँ। दिगंबर मंदिर के सामने देखिए बड़े बड़े रथ रखे गए हैं, जो यहाँ पे प्रोसेशन निकलता होगा ना, जिसमें इसमें देवी देवता को रख के निकालते हैं, मतलब उसमें यूज़ किए जाते हैं। दिगंबरम से हम चल दिए, 1 बजे चले करीब दर्शन करके वहाँ से, और हम जा रहे हैं अब कुंभकोणम, विच इज़ अबाउट 70-80 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो 2 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है, लेकिन आधे घंटे से तो हम वी आर स्टक इन ए ट्रैफिक जैम। एक बहुत नैरो सा ब्रिज है, और उस पर एक तरफ से ही गाड़ियाँ आ सकती हैं। एक पतली सी रिवर है और उसके ऊपर है ब्रिज। ये तो आधे घंटे से तो हम यहीं पे रुके हुए हैं। तो ये है एक रिवर, पतली सी रिवर है, और पता नहीं कितने साल में अभी तक यहाँ पे बना नहीं चौड़ा ब्रिज। ट्रैफिक तो बढ़ गया है, देखिए। और स्पेशली जब बसें, ट्रक, जब बिग व्हीकल्स आ जाती हैं तो वो रास्ता जैम हो जा रहा है। रिवर सुंदर है, नदियाँ बहुत दिखी हमें ऐसे रास्ते में यहाँ पे, कुछ बड़ी कुछ छोटी हर तरह की, लेकिन काफ़ी पानी तो बहुत है और ग्रीनरी भी बहुत है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ का एक प्रसिद्ध शिवा टेम्पल, वैद्येश्वरम टेम्पल, जिसमें शिव जी की पूजा होती है एज अ वैद्य, और कहा जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ये मंदिर कुंभकोणम के करीब 50 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ के सारे मंदिर तो वैसे 12 बजे बंद हो जाते हैं, और अब बजने लगा है 2। तो या तो हम 2 घंटा इंतज़ार करें, जो कि बहुत लंबी वेट हो जाएगी। तो जब टेम्पल आ जाएगा, हम जा कर के अंदर से जितना देख पाएंगे उतना देख करके आ जाएंगे। ये देखिए, लगता है हम मंदिर पर आ गए। ये मंदिर चिदम्बरम तंजौर हाईवे पर ही है। तंजौर is about 90 kilometers from here. This place is associated with Nari astrology, which is practiced in and around the temple. ये astrology is very old form astrology, और इसकी मेनली स्क्रिप्ट एंशियंट तमिल लैंग्वेज में पत्तों पे लिखी गई थी। बाद में ब्रिटिश ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और उन्होंने बहुत सारे जो ये लीव्स थी, इनको उनके जो लॉयल पीपल थे उनके साथ छोड़ दिया था। बाद में कुछ लीव्स ये डिस्ट्रॉय हो गई थी, और बची हुई को ब्रिटिश ने ऑक्शन कर दिया था। These leaves were obtained and possessed by families of astrologer in and around the temple, and passed down from one generation to other generation. ये इतना सुंदर सा गोपुरम मेरे पीछे देख सकते हैं आप। This temple is also dedicated to Shiva. कार्विंग को भी सब कमाल किया है, कितने रंग बिरंगे दोनों तरफ कॉलम्स, और सीलिंग देखिए। बहुत ही कलरफुल टेम्पल है, और अभी तो बंद है क्योंकि 2 बज रहा है। 4 बजे खुलेगा। हम बाहर से ही देख करके जा रहे हैं। यहाँ एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं, तो सब लोग वही पूछ रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में भी आपको चाहिए बताएंगे, और वो नाड़ी देख के बताते हैं। देवी का मंदिर बंद है, और ये है सामने मेन शंकर जी का मंदिर। ये देखिए पार्वती जी के मंदिर के आगे क्या बढ़िया ये सोने का काम, और वो है शिव जी के लिए। तो वैसे तो मंदिर बंद है, लेकिन यहाँ से बाहर से हमें दर्शन हो गए हैं। ये शिव जी का मंदिर है, और इधर है पार्वती जी का, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द नवग्रह टेम्पल, एंड दिस टेम्पल इज एसोसिएटेड विद प्लैनेट मार्स। यहाँ पर लोग अपने वजन के बराबर सोना दान करते हैं। तो जो सामने तराजू दिख रहा है, तराजू के एक पलड़े में आप बैठ जाइए, और दूसरे में आपके वजन के बराबर सोना तोलते हैं ये लोग, और फिर उस सोने को मंदिर वाले ज़रूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। यहाँ सभी मंदिरों में जो प्रदक्षिणा पथ होते हैं ना, खूब बड़े बड़े और चौड़े होते हैं। ये मंदिर कार्तिकेय जी को समर्पित है, और ऊपर एक एक मूर्ति को ध्यान से देखिए ना, पूरी कहानी ही जैसे कही गई है इसमें। और वो उधर ऊपर दिख रहे हैं गणेश जी। मंदिर
तो बंद हो गया था 12 बजे, लेकिन वो जाली लगी थी और जाली के थ्रू हम लोगों ने शिव जी का भी मंदिर देखा, पार्वती जी का भी देखा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में लोग अगर दान करना चाहते हैं तो तराजू है, उसमें आप अपने वज़न का सोना दान कर सकते हैं और उस सोने को फिर ये लोग जो नीडी लोग होते हैं उनको दे देते हैं। साथ ही ये मंदिर फेमस है नाड़ी विज्ञान के एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, तो वो ऑफिशियली यहाँ ऑफिस में भी करते हैं। दे चार्ज 200 फॉर दैट। ऑफिस में जाइए और आपका वो हैंड प्रिंट ले करके आपका फ्यूचर बता देंगे। तो हमें भी बोल रहे थे, मैंने कहा कि अब हमने क्या जानना है अपने फ्यूचर का, कौन हम बच्चे हैं कि अब जानेंगे। लेकिन अगर आप आइए यहाँ पर तो इस मंदिर में ज़रूर आइए। ये देखिए कितना कलरफुल काम है इसके ऊपर, वेरी वेल मेंटेन, साफ़ सुथरा। यहाँ की नेशनल हाईवे देखिए कितनी पतली है। वैसे ड्राइव इज सीनिक क्योंकि खेत है दोनों तरफ और ग्रीनरी खूब है, ये दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और इस तरह के रंग बिरंगे मंदिर तो सब जगह यहाँ रास्ते में नज़र आ जाते हैं। ये देखिए कविता स्वीट्स एंड बेकरी, यहाँ हमें दिख गया समोसा, तो हमने यहाँ ट्राई किया समोसा और कॉफ़ी। रास्ते में हम रुके यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी और समोसा मिल गया हमें, तो हमने समोसा खाया। लेकिन ये जो चकली हमें उधर नॉर्थ में इतनी अच्छी नहीं मिलती है, ये खुद ही ये लोग बनाते हैं यहाँ पे और ये इनफैक्ट बहुत अच्छी हिंदी भी बोल रहे हैं बिकॉज ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। तो ये चकली भी बहुत ही टेस्टी है। फिर हम रुके तो हमने कहा बनाना चिप्स ले लेते हैं, वो भी हम उतनी अच्छी बाहर नहीं मिलती है। तो हम आए, हमने समोसा कॉफ़ी लिया और कुछ चीज़ें बंधवा के स्नैक के लिए ले भी जा रहे हैं। तो पहले हम सीधे कुंभकोणम ही जाने वाले थे, लेकिन फिर रास्ते में 3 साढ़े 3 बज गया था, तो हमने कहा चलो कॉफ़ी वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो एक जगह रुके हम, वहाँ समोसे वगैरह भी दिख गया हमें, तो हम वहाँ बैठे, हमने कॉफ़ी ली, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनाई थी उन्होंने, समोसा वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो वहाँ पे जो ओनर थे वो हिंदी में बात करने लगे। मैंने कहा रही इतनी अच्छी हिंदी यहाँ तो कोई बोलता नहीं है। तो वो आर्मी से रिटायर हुए थे और 18 साल आर्मी में काम करने के बाद रिटायर हुए थे। उनका नाम था जगन। तो मैंने कहा आपने आर्मी क्यों छोड़ दी? तो कहे कि नहीं, ऐसे ही फैमिली के साथ रहने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। और बहुत ही अच्छी बेकरी थी, उसमें केक्स वगैरह विदाउट एग वाला थे, पकौड़े, समोसे, बहुत सारा सामान था। और हमने तो कुछ लोकल चीज़ भी उनसे ली, बनाना चिप्स एंड चकली वगैरह, और बहुत ही टेस्टी थी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये रास्ते में पड़ेगा, ये सूर्यनारायण टेम्पल, तो इसको होते हुए जाइए। तो अब हम थोड़ा और देर में पहुंचेंगे कुंभकोणम। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में जो नवग्रह होते हैं उनके वो 9 टेम्पल हैं यहाँ पे, और लोग उसकी यात्रा करते हैं। अच्छा, हमें पहले पता नहीं था तो हमने उस हिसाब से प्लान नहीं किया था, लेकिन अब हमारे जो रूट पर हम हैं तो 7 प्लैनेट्स के तो मंदिर हमें श्राइन्स मिल जाएंगे। 2 नहीं मिलेंगे, गुरु के और शनि के। तो एक तो ये सिल्वम जो हमारे ड्राइवर, इन्होंने बोला कि एक तो पौंडीचेरी से था करीब 150 किलोमीटर, और एक और जो दूसरा है वो भी काफ़ी दूर है, तो उसके लिए हम फिर आएंगे। इसके पहले जो हम शिव टेम्पल में रुके थे, जिसमें शिवा की एज अ वैद्य के रूप में पूजा होती है, वो जो टेम्पल है वो दैट इज़ डेडिकेटेड टू मार्स प्लैनेट। और अब जो हम जा रहे हैं सूर्य टेम्पल, दिस इज़ ऑफ कोर्स डेडिकेटेड टू प्लैनेट सूर्या। हम लोग जा रहे हैं सूर्यनारायण टेम्पल देखने, और कुछ ऐसी ड्राइव है। अच्छा, टाइम भी ठीक है, 4 बजे टेम्पल खुल जाएगा, तो 4 बजने वाला है। वहाँ दर्शन करके फिर हम निकल जाएंगे वहाँ से कुंभकोणम के लिए। ये छोटा सा गांव जहाँ ये मंदिर है, और ये सामने दिख रहा है मंदिर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ साउथ इंडिया का सूर्यनारायण मंदिर, विच इज़ डेडिकेटेड टू सूर्या। यहाँ साउथ इंडिया में जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, गुरु, उनकी तीर्थ यात्रा होती है, और 9 अलग अलग टेम्पल हैं जो कि इन अलग अलग प्लैनेट को डेडिकेटेड हैं। सो दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू सूर्या, लेकिन दिस इज़ द ओनली टेम्पल जहाँ पे कि सूर्य के साथ ही बाकी भी जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके लिए भी मंदिर है यहाँ पर।
ये सेंटर में उधर है सूर्य टेम्पल, और ये है यहाँ पे जो कि बाकी 8 प्लैनेट्स हैं उनके मंदिर हैं इस तरह से। ये है शनि मंदिर, यहाँ आप पूजा करवा सकते हैं अपने लिए। फॉर डेडिकेटेड टू चंदिकेश्वर। फॉर राहु, केतु, वीनस, मार्स, एंड दिस इज डेडिकेटेड टू मर्करी। यहाँ तो एक ही मंदिर में आने पर हमें नवग्रह के दर्शन हो गए। इस सूर्य मंदिर के सामने खूब सारी फ्लावर शॉप्स हैं रंग बिरंगी, और कमल के फूलों की माला यहाँ पे काफ़ी दिख रही है। काफ़ी लोग कमल के फूल चढ़ाते हैं। तो इस मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी इस समय, दर्शन हो गया आराम से। खूब बड़ी सी एक काले पत्थर की सूर्य की प्रतिमा है यहाँ पे, और फिर बाहर निकल के बाकी भी जो 8 प्लैनेट हैं उनके भी अलग अलग श्राइन्स हैं। 5 बजे हम इस सूर्य मंदिर से दर्शन करके निकल गए हैं कुंभकोणम के लिए, विच इज़ अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम हियर। शाम हो गई है, 5 बज रहा है, और अभी हमने जाना तो है खाली 15 किलोमीटर, तो मैक्सिमम मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा। 5:30 तक हमें पहुंच जाना चाहिए कुंभकोणम में। हो सकता है 5:30 तक हम चेक इन ही कर जाए, वहाँ होटल पहुंच जाएंगे अपने। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने कुंभकोणम में क्या देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल द रोविंग स्पिरिट। See you soon. Bye.